Welcome back to another English speaking tutorial. My name is Amir and today in this video I'm going to share 20 sentences that are used at the dining table. If you are a beginner, if you are a fresher, तो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। स्टार्टिंग में आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको इंग्लिश के लिए नहीं जाना है। इट्स बेटर कि आप इंग्लिश के लिए जाएं जिनमें कुछ वर्ड्स हिंदी और कुछ वर्ड्स इंग्लिश के मिक्स होंगे। तो हम करेंगे कि हम कुछ सिचुएशंस को टारगेट करेंगे और देखेंगे उन सिचुएशंस पे कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा बोले जाते हैं। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश तो इंप्रूव होगी ही होगी, साथ ही साथ आपकी हिंदी भी स्टाइलिश हो जाएगी। उन सिचुएशंस पे आप बेटर वे में हिंदी बोल पाएंगे क्योंकि उसमें इंग्लिश के भी वर्ड्स साथ में मिक्स होंगे। तो आज की सिचुएशन जो हमने चूज की है वह डाइनिंग टेबल पे इस्तेमाल किए जाने वाले 20 सेंटेंसेस। तो चलिए देखते हैं इस लिस्ट का सबसे पहला सेंटेंस क्या है। तो इस लिस्ट का सबसे पहला सेंटेंस है इज डिनर रेडी। इज डिनर रेडी, इसका हिंदी क्या है? इसका हिंदी है क्या खाना तैयार है। क्या खाना तैयार है। शाम होते ही अगर हमें सामने से पूछना है क्या खाना रेडी हो गया है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, हम बोलेंगे इज डिनर रेडी। ऐसे ही अगर हमें पूछना है या हमें बताना है सपोज कि खाना खाने का समय हो गया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इट इज टाइम टू टेक डिनर। इट इज टाइम टू टेक डिनर, इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम ये बोलते हैं, और इसकी हिंदी होती है खाना खाने का समय हो गया है। इसी लिस्ट का अगला वर्ड है आई एम फीलिंग हंग्री। आई एम फीलिंग हंग्री, मतलब इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है। मुझे इंग्लिश में बोलना है तो मैं बोलूंगा आई एम फीलिंग हंग्री। इसी से मिलता जुलता अगला वर्ड है आपके सामने, अगला सेंटेंस है आई एम फीलिंग थर्स्टी। आई एम फीलिंग थर्स्टी, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है मुझे प्यास लगी है। मुझे प्यास लगी है। पिछले सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फर्क इतना है, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लगी है, आई एम फीलिंग थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगला वर्ड कौन सा है? अगला वर्ड है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा आप क्या लेना पसंद करेंगे। हमारे साथ में कोई बैठा हुआ है और उससे हम पूछना चाहते हैं कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। इसी सीरीज का अगला वर्ड क्या होगा? अगला वर्ड है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर, मतलब आप डिनर में क्या लेना पसंद करेंगे, मतलब आप भोजन में क्या लेना पसंद करेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर, आप भोजन में क्या लेना पसंद करेंगे, यानी आप खाना खाने में क्या लेना पसंद करेंगे। हमें किसी से इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर। इसी सीरीज का अगला सेंटेंस कौन सा है देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है प्लीज हैव लिटिल मोर। प्लीज हैव लिटिल मोर, इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा कृपया और लीजिए। कृपया और लीजिए, ये हम कब बोलते हैं? कोई सामने बैठा हुआ है और उससे हम बोलना चाहते हैं कि थोड़ा और लो, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज हैव लिटिल मोर। अब मुझे ये बोलना है कि थोड़ा कुछ और भी लीजिए, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज हैव समथिंग एल्स टू। प्लीज हैव समथिंग एल्स टू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होगा कृपया कुछ और भी ले, यानी और बहुत सारी डिशेस रखी हुई हैं, आप इनमें से भी कुछ ले लीजिए। इसे इंग्लिश में बोलना होगा तो हम बोलते हैं प्लीज हैव समथिंग एल्स टू। समथिंग एल्स कुछ और। इस लिस्ट का अगला सेंटेंस कौन सा है? तो इस लिस्ट का अगला सेंटेंस है कुड यू प्लीज पास मी दैट पिकल। कुड यू प्लीज पास मी दैट पिकल, इसका मतलब क्या हुआ? सामने अचार रखा हुआ है, मुझे बोलना है किसी से कि कृपया मुझे वो अचार पकड़ा दीजिए, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू प्लीज कृपया क्या आप पास मी, मुझे पास कर सकते हैं, दैट पिकल मीन्स वो अचार। इसके जगह पे आप चपातीस वर्ड का यूज कर सकते हो। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? क्या आप मुझे वो अचार पकड़ा सकते हैं, क्या मुझे वो अचार आप पास कर सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? कुड यू प्लीज पास मी दैट पिकल। कुड यू प्लीज पास मी दैट पिकल। ध्यान रखें, इससे मिलते जुलते कुछ और वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे आप क्या मुझे पानी पकड़ा सकते हैं, तो बन जाएगा कुड यू प्लीज पास मी दैट वाटर। कुड यू प्लीज पास मी दैट चपातीस, आप मुझे रोटियां पकड़ा सकते हैं। तो इससे मिलते जुलते आप कई और भी वर्ड्स बना सकते हैं। अब देखते हैं इस लिस्ट का अगला सेंटेंस कौन सा है। इस लिस्ट का अगला सेंटेंस आर यू नॉन वेजिटेरियन। आर यू नॉन वेजिटेरियन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्या आप मांसाहारी हैं, क्या आप मांस भी खाते हैं। मुझे किसी से पूछना है जो मेरे साथ में बैठा हुआ है खाना खाने के लिए, तो मैं इसे इंग्लिश में बोलूंगा आर यू नॉन वेजिटेरियन। आर यू नॉन वेजिटेरियन,
क्या आप मांसाहारी हैं? इन रिटर्न बोल सकते हैं यस आई एम वेजिटेरियन, हाँ मैं मांसाहारी नहीं हूं, मैं शाकाहारी हूं, यस आई एम वेजिटेरियन। और अगर आपको बोलना है हाँ मैं मांसाहारी हूं तो आप बोल सकते हो यस आई एम नॉन वेजिटेरियन, यस आई एम नॉन वेजिटेरियन। अब देखते हैं इस लिस्ट का अगला वर्ड कौन सा है। तो इस लिस्ट का अगला वर्ड है, अगला सेंटेंस है प्लीज बटर द स्लाइस ऑफ ब्रेड। प्लीज बटर द स्लाइस ऑफ ब्रेड। इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी हो गया कृपया ब्रेड में मक्खन लगा दीजिए, कृपया ब्रेड में मक्खन लगा दीजिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे प्लीज बटर द स्लाइस ऑफ ब्रेड, प्लीज बटर द स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब देखते हैं इस सीरीज का अगला वर्ड कौन सा है। अगला वर्ड है रियली यू आर अ ग्लटन, रियली यू आर अ ग्लटन। वैसे तो ये मजाकिया वर्ड है, किसी से आपको बोलना है अरे तुम तो बहुत खाते हो, अरे यार तुम तो बहुत पेटू हो, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियली यू आर अ ग्लटन। इनफैक्ट रियली को आप हटा दीजिए तो आप बोल सकते हैं यू आर अ ग्लटन। रियली यूज कर दिया गया है यानी सच में तुम बहुत खाते हो या सच में तुम पेटू हो, इसे हम इंग्लिश में बोलना है तो हम लोग बोलते हैं रियली यू आर अ ग्लटन। अब देखते हैं अगला सेंटेंस कौन सा है इस सीरीज का। तो अगला सेंटेंस है यू हार्डली टुक एनीथिंग, यू हार्डली टुक एनीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? साथ में कोई बैठा हुआ है, उस समय बोलना है अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं अब तक, तो इसी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यू हार्डली टुक एनीथिंग। तो यू हार्डली टुक एनीथिंग का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपने तो कुछ लिया ही नहीं। तो यू हार्डली टुक एनीथिंग, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। अब देखते हैं इस लिस्ट का अगला सेंटेंस कौन सा है। तो अगला सेंटेंस है 4 चपातीज आर इनफ टू मी, 4 चपातीज आर इनफ टू मी कर लीजिए, आप फॉर मी कर सकते हैं। तो 4 चपातीज आर इनफ फॉर मी या 4 चपातीज आर इनफ टू मी। इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होगा मेरे लिए तो 4 रोटियां ही काफी हैं, मेरे लिए तो 4 रोटियां ही काफी हैं। इन इंग्लिश 4 चपातीज आर इनफ फॉर मी, 4 चपातीज आर इनफ टू मी। आप दोनों ही यूज कर सकते हो, मेरे लिए तो 4 रोटियां ही काफी हैं। अब देखते हैं इस लिस्ट का अगला सेंटेंस कौन सा है। तो अगला सेंटेंस है आई प्रेफर चपातीज टू राइस, आई प्रेफर चपातीज टू राइस। इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ हो गया मैं चावल से ज्यादा रोटियां खाता हूं, मैं चावल से ज्यादा रोटियां खाता हूं। तो इन इंग्लिश आई प्रेफर चपातीज टू राइस। अगर आपके लिए उल्टा है तो आप उल्टा बोल सकते हो आई प्रेफर राइस टू चपातीज। इसका मतलब हो जाएगा मैं रोटियों की कंपैरिजन चपातीज ज्यादा, मैं रोटियों की कंपैरिजन चावल ज्यादा खाता हूं। तो ये बन जाएगा आई प्रेफर राइस टू चपातीज। ठीक है, अगला वर्ड देख लेते हैं, अगला सेंटेंस कौन सा है। तो अगला सेंटेंस है प्लीज हैव सम मोर ग्रेवी, प्लीज हैव सम मोर ग्रेवी। प्लीज कृपया, हैव मीन्स लीजिए, सम मोर मीन्स कुछ और, ग्रेवी मीन्स रसा। तो इसकी हिंदी हो जाएगी कृपया थोड़ा रसा और लीजिए। रसा इन सेंस तरी जो होती है उसे हमें इंग्लिश में बोलना है किसी से कि थोड़ा रसा और लीजिए, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज हैव सम मोर ग्रेवी। अगला सेंटेंस देख लेते हैं इस सीरीज का अगला सेंटेंस कौन सा है। अगला सेंटेंस आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ मुझे ज्यादा मसालेदार खाना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, मुझे ज्यादा मसालेदार खाना पसंद नहीं है। इस लिस्ट का अगला सेंटेंस या वर्ड कह सकते हैं आप कौन सा है। अ पिंच ऑफ सॉल्ट प्लीज, अ पिंच ऑफ सॉल्ट प्लीज। पिंच चुटकी, अ सॉल्ट मीन्स नमक, प्लीज मीन्स कृपया। तो इसका हिंदी हो जाएगा अ पिंच ऑफ सॉल्ट प्लीज, एक चुटकी भर नमक प्लीज। ठीक है, मुझे किसी से बोलना है चुटकी भर नमक दे दो तो हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं अ पिंच ऑफ सॉल्ट प्लीज। तो इसकी हिंदी हो जाएगी कृपया एक चुटकी भर नमक दें, कृपया एक चुटकी भर नमक दो। तो इन इंग्लिश अ पिंच ऑफ सॉल्ट प्लीज। अगला सेंटेंस कौन सा है। अगला सेंटेंस है वुड यू लाइक बॉइल्ड और फ्राइड राइस, वुड यू लाइक बॉइल्ड और फ्राइड राइस। तो कह रहे हैं इसका हिंदी होगा क्या आप तले हुए या भुने हुए चावल लेंगे, क्या आप उबले हुए या भुने हुए चावल लेंगे। वुड यू लाइक बॉइल्ड और फ्राइड राइस, वुड यू लाइक बॉइल्ड और फ्राइड राइस। आप उबले हुए चावल लेंगे या भुने हुए चावल लेंगे। तो बॉइल्ड मतलब उबले हुए और फ्राइड मतलब भुने हुए। तो आप क्या लेंगे? आप उबले हुए चावल लेंगे या भुने हुए चावल लेंगे। तो वुड यू लाइक बॉइल्ड और फ्राइड राइस। अगला सेंटेंस देखते हैं इस लिस्ट का अगला सेंटेंस कौन सा है। तो अगला सेंटेंस है इज देयर डिजर्ट आफ्टर डिनर, इज देयर डिजर्ट आफ्टर डिनर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है क्या खाने के बाद कुछ मीठा है
ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। खाना खाने के बाद यूजुअली इस वर्ड का यूज किया जाता है और हम लोग पूछते हैं भाई खाने के बाद मीठे में कुछ है या नहीं है, तो हम लोग बोल देते हैं इसे इंग्लिश में इज देयर एनी डिजर्ट आफ्टर डिनर, क्या खाने के बाद कुछ मीठा है। आज के ये 20 सेंटेंसेस आपके खत्म हुए यहीं पर। अब आपको करना क्या है, आपको इन 20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और हो सके तो आप जब भी खाना खाने के लिए बैठे तो जब भी आपको मौका मिले जो भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं उसको यूज करिए या फिर अकेले में प्रैक्टिस करिए। इमेजिनरी एक सिचुएशन क्रिएट करिए अपने दिमाग पे और इन सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे नए सिचुएशन पे बात करते हुए। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।